आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन हम ब्रह्मचारिणी माता का पूजन करते हैं। ब्रह्मचारिणी माता मतलब पार्वती माता का वो रूप जब उन्होंने शिव जी को पाने के लिए हज़ारों वर्षों तक तपस्या की, बेलपत्र से और जल चढ़ा के उनको प्रसन्न करने की कोशिश की। फिर निराहार और निर्जल रहकर उन्होंने तपस्या की। उस तपस्या के दौरान जो ऊर्जा पैदा हुई, जो उनको बल मिला, उसकी वजह से वो गौर वर्ण की हुई, मतलब श्वेत वर्ण की हुई, इसलिए उनको गौरी भी कहते हैं। तो ब्रह्मचारिणी के जो वस्त्र हैं वो सफ़ेद है इसीलिए, और वो हमें ये सिखाती है कि हमारा कोई अगर उद्देश्य है तो उस पर अगर हम अडिग रहे, टिके रहे, जो कहते हैं जो क्या प्राप्त करना मुश्किल है वो भी हमें प्राप्त होता है। तो हम माता ब्रह्मचारिणी से ये सीख लेते हैं कि हमारा जो भी उद्देश्य है उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, पर अंत में अगर हमारा मन सच्चा है, अगर हमारा उद्देश्य और जो प्राप्त करने का जो ध्येय है वो बहुत पवित्र हो, तो वो भी हमें प्राप्त हो सकता है। हर कठिनाइयों को हम पार कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचारिणी की हम माता की पूजा करते हैं, उनकी आराधना की जाती है दूसरे दिन। कच्छ का फेमस स्ट्रीट फूड दाबेली। तो हमारे साथ जो चिराग जी हैं वो दाबेली का आस्वाद ले रहे हैं, साथ ही हमारे डीओपी हैं कुणाल जी, दोनों मज़े ले रहे हैं दाबेली के। मेरा तो व्रत है तो मैं सिर्फ देख के मज़े ले सकती हूँ। अभी इन दोनों से पूछती हूँ कैसी लगी दाबेली यहाँ की। मैं तो अक्सर खाता रहता हूँ इधर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसी लगी? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ खाने से, इतनी टेस्टी है। मुझे लगा था मीठी रहेगी लेकिन बहुत टेस्टी है। मतलब अभी और मैडम आपने मिस कर दिया। अब है ना, व्रत के समय खा नहीं सकती, लेकिन एटलीस्ट साथ में जो है वो मज़े ले रहे हैं, उसमें मुझे भी मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा। ये कुणाल है, डीओपी है, एंड ही इज़ अ फूडी गाय। उनको खाना बहुत पसंद है इसलिए उनको खिला रहे हैं। मेरी तरफ से भी वही खा रहे हैं आज, इसलिए मेरी ये दूसरी दाबेली है। बैड लक दिस टाइम। अगली बार आऊंगी तो ज़रूर खाऊंगी। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आप खिलाओगे? अरे पक्का, नेक्स्ट टाइम आओ, पक्का इधर खाओगे। ओके, श्योर। इट सीम्स इट्स वेरी टेस्टी, क्योंकि इसकी जो खुशबू आ रही है दैट इज़ ऑल्सो वेरी टेम्पटिंग एंड यम्मी। तो मन तो कर रहा है यहाँ पे अगर खड़ी रहूँगी और तो सच पक्का मेरा व्रत टूटेगा। इसलिए अभी जाके बैठ रही हूँ कार में, तब तक आ जाएंगे ये खा के मेरे हिस्से की भी दाबेली। चलो आप एंजॉय, आई एम मूविंग। सी योर फेस, एंजॉय कर रहे हैं। अभी खटला देवी मंदिर के वहाँ पे पहुँची हूँ। अभी ऊपर जाऊँगी, वहाँ पे भी दर्शन लेने आज देवी माता के। तो अभी यहाँ से ऊपर अखंड ज्योत और घट जो है उसको लेके जाना है। अब वही जा रहे हैं।
ज्वाला भवानी माता के चरणों में वो अखंड ज्योत रख दी। अभी आरती होने वाली है तो यहीं पे रुकेंगे हम थोड़ी देर। आरती होने के बाद अखंड ज्योत को आगे लेके जाएंगे। ये जो माँ भगवती आशा का है वही ये माँ भवानी खालसा। हम यहाँ आए, फिर विशेष व्यक्ति यानी राजा को स्वप्न देकर मेरा भवन वहाँ निर्माण करा। तो इस प्रकार से माता जी ने अपना भवन वहाँ निर्माण किया, ऐसा उल्लेख बताते हैं। तो फिर माता जी ने वहाँ पर अपना विशेष स्थान वहाँ चुना है। प्रथम यहाँ चुना है। जो सफ़र में मैंने सीखा, मतलब अभी जब आप पूछ तक आ रही थी तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, तो उनसे बात करते करते बहुत कुछ सीखने मिला। तो वो थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मातानो मढ़ में और एक मंदिर जहाँ पे मैं गई थी, खाटला माता मंदिर, खाटला देवी मंदिर, वहाँ पे जब आरती वगैरह हो रही थी तो वहाँ पे जो पुजारी थे, जो बाबा थे, उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही कि हम पत्थर में भगवान ढूंढते हैं, लेकिन कहा जाता है कि चराचर में भगवान है। तो मतलब हम इंसान को कीमत नहीं देते, पत्थर को कीमत देते हैं। जैसे कि हम अभी नवरात्रि के पर्व मना रहे हैं, तो अगर हम औरत को या कोई महिला है, कोई लड़की है, उसको गाली दे रहे हैं, लेकिन देवी की मूर्ति के सामने हम पूजा करते हैं, नमन करते हैं, तो उस चीज़ के मायने नहीं है, क्योंकि आपकी भक्ति फिर वो गलत हो जाती है, क्योंकि आप जीते जागते इंसान को महत्व नहीं दे रहे हो, सिर्फ पत्थर को। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अगर कोई नंदी जा रहा है, कोई बैल जा रहा है, तो हम उनको डर के मारे या उनको भगा देते हैं, डंडा मार के भगाते हैं। अगर वो भूखा है तो उनको कुछ रोटी नहीं खिलाते, खाना नहीं खिलाते। पर मंदिर में जब जाते हैं तो उनको फूल वगैरह चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो सही बात है, जो इंसान है या जानवर है, जो जीवित है, अगर उसकी कदर की जाए तो भगवान अपने आप आपको मिल जाते हैं। और एक बात सीखी कि हमें पहले इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। मानव रूप जो मिला है वो पाने के लिए भगवान भी तड़पते हैं। तो ऐसा क्या है
मानव शरीर में या मानव रूप मानव अवतार में, जिसके लिए भगवान भी धरती पे आने की कोशिश करते हैं, और हम मानव रूप में होने के बावजूद बहुत सी मतलब हमें घमंड हो जाता है, हम उसकी कदर नहीं करते। मतलब ये सोचने वाली बात है कि क्या है हम में हम, और ये बात जो है हमारे सनातन धर्म में भी बताई गई है, तो हमें उसका अध्ययन करना है, उसके ऊपर चिंतन करना ज़रूरी है, और मनन करेंगे तभी हम जो सच्चाई है सनातन धर्म की, जो हमें ऋषि मुनि और हमारे जो पूर्वज सिखा के गए हैं, उसके बारे में हमें सच्चाई पता चलेगी, तभी हम अपने आप को जानेंगे, हम खुद को जान पाएंगे। इन बातों में बहुत गहराई है और सच्ची बहुत कुछ सीखने मिला है। इस यात्रा के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये जब सीख रही थी तब बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं इस यात्रा में निकली हूँ, तब मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई है। पर साथ ही मुझे कुछ और एक कहना है। हम जब यात्रा के लिए निकले हैं, भुज से मातानो मढ़ की तरफ जा रहे थे, इतने सारे यात्री हैं जो दूर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, या तो फिर साइकिल से। वो जो रास्ता है भुज से लेके मातानो मढ़ तक इतना ख़राब है कि मतलब कोई इंसान मतलब वहाँ तक पहुँचे कैसे, माता के मंदिर तक उनका जो प्रवास है, उनकी जो यात्रा है बहुत कठिन होती है। तो मेरी एक दरख्वास्त है मोदी जी से, यहाँ या तो फिर गुजरात गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे, कि यात्रियों को इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, पहले वो धूप और सब से गुजरते हैं, धूल मिट्टी, कम से कम माता के दरबार तक के जो रास्ते हैं वो तो अच्छे कर दीजिए। इट्स कॉमन सेंस। अगर कोई आपको इतनी रेवेन्यू दे रहा है, इतना ट्रैवल करके आ रहा है, तो कम से कम उनकी जो यात्रा है, उनकी यात्रा तो कम से कम सुलभ कीजिए। और एटीएम्स भी दूर दूर तक कहीं नहीं है। मतलब अगर इंसान के पास कैश ख़त्म हो जाए और उसको भूख लगे या कुछ खरीदना हो, दवाई भी लेनी हो, तो बिना पैसे के वो कैसे करेगा? तो जहाँ पे और डिजिटल इंडिया अगर हम कहते हैं, मोदी जी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया बनाना है, तो कम से कम एटीएम्स की तो सुविधा रखो। मतलब दूर दूर तक कहीं एटीएम्स नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, एक यात्री के हिसाब से, यात्री कॉमन मैन जो भी आप समझे, कि इन दो बातों पे आप ध्यान दें, कुछ तो सुविधाएं दें, ताकि यात्री जो आते हैं वो आपको दुआएं दे, आप बोले कि हाँ गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया है, हमारा रास्ता आसान किया है, हमारी जो यात्रा है उसकी कठिनाई कम की है। ये एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। हमारे साथ चिराग भाई थे, तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत जानकारी भी मिली, और अभी वो वापस अभी यहीं पे उतरने वाले। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनको हमारे साथ सफ़र करना कैसा लगा। जी बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था कि ऐसा कोई अलग चीज़ हो रहा है मेरे साथ, कि पूरा घट स्थापना के साथ पूरा यात्रा हुए, वो सब हुआ, बहुत मज़ा आया। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन्स हो आप लोग सारे बहुत अच्छा लगा हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, मतलब मज़ा आया। आप मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके वजह से भी, और आप ट्रैवल में जितना आप मतलब हमारे साथ घुल मिल गए उसकी वजह से और भी मज़ा आया। तो थैंक यू हमारे साथ आने के लिए, और आशा करते हैं आगे भी अगर हम यहाँ ऐसे किसी प्रवास के लिए निकलेंगे, ऐसे किसी यात्रा के लिए निकलेंगे, तो आप ही हमारे साथ आए। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, और हमारे साथ इतना घुलने मिलने के लिए भी बहुत मतलब बहुत मज़ा आया आपके साथ, सच्ची बहुत मज़ा आया ट्रैवल में। मुझे भी बहुत मज़ा आया। एक जो रिलेशन बन गया है, वो इतना अच्छा रिलेशन बनाने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आई थिंक सो आई शुड थैंक गुजरात टूरिज़्म डिपार्टमेंट कि उन्होंने इतने अच्छे इंसान को, इतने अच्छे व्यक्ति को हमारे साथ भेजा, हमें इतना सहयोग दिया। तहे दिल से गुजरात टूरिज़्म का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।